नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस पर। देखिए, हम लोग सीटेट की आंसर की 105 वाले की देख चुके हैं, किसकी सीडीपी की देख चुके हैं और उसकी देख चुके हैं हिंदी की। तो जिन्होंने अभी तक 2 वीडियो नहीं देखे, वो लोग देख सकते हैं जिन्होंने मिलान नहीं किया, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे मैथ की। मैथ की आंसर की मिलाएँगे और एक्सप्लेन हम लोग कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। कल पूरा पेपर करेंगे 1 से लेके 150 तक पूरा, लैंग्वेज 1 हो, चाहे आपकी लैंग्वेज 2 हो हिंदी, दोनों ही सब पूरा डिटेल से देखेंगे एक्सप्लेन के साथ। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर देखेंगे कौन किसका सही आंसर है, ठीक है? और देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 मैथ का पार्ट देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए दिया गया था कि यह बच्चों को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, सही बात है बिल्कुल। ऑप्शन बी दिया गया था कि यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात। इसके बाद तीसरा दिया गया था सी नंबर कि यह निम्नवातक विवेचन तर्क पर आधारित होता है, सही बात है। ऑप्शन डी देखिए, यह हमेशा अभिसारी होता है, गलत बात। अभिसारी नहीं, अपसारी होना चाहिए, ठीक। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही बनेगा? पहला वाला, ए बी सी, मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट दिया गया था कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, नहीं है, ध्यान रखना होता है, नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ये निगेटिव है और निगेटिव ही आपसे पूछा गया था, तो हमें आपको ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है तो यही सही हो जाएगा, मतलब निगेटिव ही पूछा गया था आपसे, तो 3 हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 33 नंबर देखिए। 33 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया नहीं है। तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद ये तो आपका सही है, चिंतन के बारे में जानकारी देते, सही बात। इसके बाद सेकंड, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा, बिल्कुल सही बात। फिर इसके बाद दिया गया था कि गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में क्या करती हैं, मदद करती है, बिल्कुल सही बात। चौथा देखिए, चौथा दिया गया था कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियां की और इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो यही ऑप्शन आपका गलत था और आपसे गलत ही पूछा गया था, तो गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा होगा? 4, निगेटिव है, निगेटिव ही उत्तर था। अब नेक्स्ट देखिए 34, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना था। तो ऑप्शन ए दिया गया था कि मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। दूसरा देखेंगे, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। तीसरा दिया गया था कि मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए और तीसरा ऑप्शन देखिए, सेम एक जैसे थे, तो आपको इसमें क्या कॉमन नंबर मिलेगा सभी को, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे बनाए गए थे। या तो ऑप्शन ए सही है या तीसरा सही है, दोनों जब एक जैसे हैं, ठीक है, तो कॉमन नंबर मिलना स्वाभाविक है, यहाँ सभी को मिलेगा 34 नंबर पर। अब देखिए 35 दिया गया था कि गणितीय अधिगम सामग्री, ऑप्शन ए पढ़ेंगे, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। सूत्र की बात कर रहा है तो गलत, सूत्र को और नियम के बारे में जो भी होते हैं निगेटिव वर्ड, गलत बात, गलत हो गया। इसके बाद स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये सही बात है। इसके बाद निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती, गलत बात, निर्देश शिक्षकों को देगा, गलत। इसके बाद डी ऑप्शन देखिए, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती, ये भी सही है। ऑप्शन आपका बी और डी दोनों सही थे, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट दिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। सरल होंगी या मजबूत होंगी या हतोत्साहित होंगी या कम होंगी। तो आपकी मजबूत होंगी, कैसी होंगी? मजबूत। तो आपका ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए दिया गया था कि अधिक और कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं ये क्या दर्शाती हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया था तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, गलत। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, गलत। यहाँ लंबा छोटा जब बात कर रहा है तो ये क्या होते हैं? ये नंबर होते हैं, प्री नंबर। यानी कि जैसे छड़ नहीं होती है तो ये छड़ से हम क्या बच्चों को सिखा सकते हैं? छड़ के माध्यम से 1/2 1/3, तो ये नंबर के बारे में सिखा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा दिया गया था कि विलोम शब्द, गलत बात हो गई, विलोम शब्द कोई शब्द ही नहीं आए। इसके बाद देखिए तीसरा दिया गया था कि सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा, तो यहाँ अंग्रेजी भाषा का क्या प्रयोग होगा? गलत बात। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं हैं और प्री नंबर अवधारणाएं हैं। कैसी हैं? प्री नंबर अवधारणाएं हैं। छोटा बड़ा बात कही गई थी और लंबा छोटा कही गई थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 38 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन ए पढ़ेंगे कि गणित में लड़कियों को खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, गलत बात, ठीक है। रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड देखिए गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय है, गलत बात। इसमें भी रूढ़िवादिता मतलब लिंग भेदभाव कर रहा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ऑप्शन तीसरा समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपका ऑप्शन तीसरा ही सही होगा और आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, ऐसा कहना गलत है। पूर्व अनुग्रह का ये लिंग भेदभाव इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ऑप्शन ए पढ़ेंगे गणित को विस्तृत ज्ञान भंडार, गलत। ऑप्शन दूसरा पढ़ेंगे गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होते हैं, गलत बात। इसके बाद तीसरा दिया गया था कि गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गलत। अलग अलग प्रणाली नहीं अपनाएंगे। फिर इसके बाद देखिए ऑप्शन चौथा दिया गया था कि गणित में प्राथमिक अवधारणाएं की अमूर्त प्रकृति है, कैसी है? अमूर्त प्रकृति। तो आप यहाँ पूछा गया था पहलू इस भय को बढ़ाता है, तो क्या गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो आपका राइट 4। अब देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल के क्षेत्र में काम किया? ये तो आपका कंटेंट का क्वेश्चन था, तो सभी को मालूम होगा आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया था कि एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो सोनू कोई विद्यार्थी या लड़का होता है तो 350 ग्राम पालक ले आया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने 21 रुपए कैसे कैसे करके दिए? 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 3 रुपए लिए, इस प्रकार उसने पैसे लिए। फिर इसके बाद सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ऑप्शन ए पढ़ेंगे यह गणितीय कौशल अस्पष्ट, गलत बात। अस्पष्ट कहाँ? बिल्कुल सही बात लिखी है इसमें। 350 ग्राम पालक लिया है, फिर पैसे भी उसने दिए 21 के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, अस्पष्ट है बात नहीं। दूसरा देखिए यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, क्यों नहीं है? ये भी बात गलत है, नहीं है, लाभदायक नहीं है। ऑप्शन तीसरा भी पढ़ेंगे
ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। यही आपका सही हो जाएगा। कैसे? वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? इसमें तीसरा वाला सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन चौथा सही बनेगा, केवल सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। ऑप्शन ए पढ़ेंगे, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र और छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा या रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। दूसरा देखिए, बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, गलत। तीसरा देखिए, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न पर खोज रहे हैं। यही बात बिल्कुल सत्य है, तो आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच की तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। 2/3 4/6 दिया गया था, तो ये किसकी कल्पना करेगा? भिन्न डिस्क का उपयोग करेगा। किसका करेगा? भिन्न डिस्क का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए 44, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है? तो विचारों में क्या है? बहिर्वेशन है। तो आपका 2 होगा सही। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संख्या बोध विकसित करने में कुछ देखिए ऑप्शन ऐसे होते हैं बिल्कुल साफ साफ उत्तर निकल आता है, नेक दिमाग लगाएंगे। ठीक, तो आप देखिए 45, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो कौन सा प्रदर्शन करता है? विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से एक जोड़ने के रूप में करता है, गलत। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स का गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं, बिल्कुल सही बात। पासा से उछाल के बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। संख्या बोध की बात कर रहा था, तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका लगाने वाला क्वेश्चन था। प्रियदर्शनी में 4.8 kg बादाम हैं, वस्तुएं दी गई हैं कि क्या क्या उसने खरीदा। कोई है लड़की प्रियदर्शनी ने, तो 250 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट उसने बनाए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? आपको आराम से निकाल लेना था, पूरा जोड़ना था, जोड़ के भाग करना था, आराम से आपका निकल आता। कितना आएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ गया? 300 ग्राम। अब नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? नया क्षेत्रफल आपका कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था कि निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो त्रिआयामी आकृतियां आपसे पूछा गया था। तो घन होता है और आपका घनाभ भी होता है, आपका गोला भी होता है और बेलन भी होता है। ये आपकी सारी त्रिविमीय आकृतियां हैं, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का और फिर इसके बाद 2 रुपए का एक सिक्का और 5 50 पैसे के सिक्के। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? ये तो आपको जोड़ना था सीधा सीधा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर सीधा सीधा सेकंड वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कितना सरल क्वेश्चन दिया गया था कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों को सजाना था, समूह चयन करना था। तो आपका 1/4 सबसे छोटा, फिर 1/3, फिर 1/2। आपका कौन सा सही होगा? सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा। ठीक, तो आपका पहला सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए,
कितना सरल क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए पैटर्न लुप्त संख्या है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, 1 से 6 हुआ तो 6 से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद उसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही 15 से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 9, और फिर इसके बाद जोड़ देंगे वही। तो ऐसे पैटर्न करके जोड़ते जाएंगे तो आपका 28 क्रम के अनुसार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 25। 25 में आपको सारणी दी गई थी, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह पूछा गया था, उसका रेशियो पूछा गया था। तो 4:1 का रेशियो हो जाएगा। कितना, 4:1 का रेशियो होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका, यदि एक पतंग एक सम्मुख कोण बराबर हो, एक पतंग का सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है। गलत बात, आयत नहीं बनेगी। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो कितने बना सकती है, 5 बना सकती है। कितने वर्गों के, 5 बना सकती है। आपका ऑप्शन फिर तीसरा हो जाएगा। एक्सप्लेन ये देखेंगे, एक्सप्लेन हम लोग कल करेंगे पूरा, अभी हम आंसर मैच करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद एक्सप्लेन कल करेंगे। अब देखिए 25 में दिया गया था, रुबीना ने कार से 4:50 यानी 16:50 जिसको बोलते हैं बजे अपनी यात्रा शुरू की है। इसके बाद उसी दिन कहा गया था 21:15 पे उसने समाप्त कर दी है। तो यात्रा का पूरा दौरान समय पूछा गया था आपसे। तो 4 घंटा 35 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 घंटा 35 मिनट। सॉरी, इसको 4 घंटा 35 नहीं, 21 से 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4, और 50 से इतना घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 25 आएगा। मतलब 4 घंटे 25 मिनट आएगा। इसमें आपका ऑप्शन होगा 4 घंटे 25 मिनट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और वही फिर संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार में प्राप्त दोनों योगफल में कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी फिर वही संख्या घटाई तो योगफल करना था दोनों संख्याओं का, तो 200 ही हो जाएगा। फिर लौट के रिवर्स होके उतने ही आ जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक 100 लाख को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। तो कैसे करते हैं, 1 करोड़ में करेंगे। 100 लाख तो कितने कितने करेंगे, 1 करोड़। ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए 58, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में दर्शाती है। तो अवरोही क्रम में आपको दर्शाना था। तो 10.5, इसके बाद 1.50, इसके बाद 1.055, इसके बाद 1.05। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। आप अवरोही क्रम पूछा गया था, अब पीछे पूछा गया था आरोही, अब किस बार पूछा गया अवरोही। तो सबसे बड़ा, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, तो आपका पहला ऑप्शन बनेगा जाके। अब नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है, आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं, चौथा 9 नहीं होगा, 9। और इससे सबसे गुणनखंड क्या पूछा गया, नहीं है, और इससे सबसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल है। यदि आप इसको ऐसे करके जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5 ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोगों ने गणित का भी एक्सप्लेन देख लिया, एक्सप्लेन नहीं देखा उत्तर जान लिए, अब कल एक्सप्लेन देखेंगे। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले अपडेट देने वाला माँ अन्नपूर्णा क्लासेस चैनल। तो चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और सारी क्लासेस इस पर निःशुल्क रहती हैं, कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता है। और इस पर स्पेस टेस्ट वगैरह लाइव टेस्ट भी सब कुछ उपलब्ध होंगे प्ले स्टोर पर। माँ अन्नपूर्णा क्लासेस चैनल का प्ले स्टोर पे ऐप्स भी है, तो उसके माध्यम से हम लोग लाइव टेस्ट वगैरह सब कुछ करेंगे, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और हम इसको क्या बोलते हैं, 1 से लेके 150 तक का एक्सप्लेन कल की डेट में देखेंगे। और 6 से 8 वाला भी देखेंगे। अभी तो 1 से 5 वाला देखा, अब 6 से 8 वाला भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद, जय भारत।